Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to study reproduction and modern technology. So in the previous classes, we have discussed menstrual cycle and female reproductive system, then male reproductive system. सो ये जो लेसन है लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2, तो इसमें हम मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन ह्यूमन बीइंग्स, तो हमने कुछ ऐसे कपल्स ऑब्जर्व किए होंगे जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ वेरियस रीजंस होते हैं जिनकी वजह से द कपल्स कैन नॉट हैव अ चाइल्ड. तो अगर यहाँ पे जो कपल्स ऐसे होते कि जिनमें ये चाइल्डलेस कपल्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो टेक्निक्स को यूज़ करके, कुछ एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स है जिनको यूज़ करके चाइल्डलेस कपल्स कैन हैव अ चाइल्ड. तो ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से ये जो कपल्स होते हैं उस जिसमें मेल एंड फीमेल्स है, तो उनमें ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये जो कपल है इनको चाइल्ड नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे वो रीजंस हम डिस्कस करेंगे. तो इन केस ऑफ वुमेन, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसका जो इंटरवल है वो 28 डेज का है. तो ये अगर इंटरवल जो है वो मिस हो जाता है, यानी कि ये लेस या फिर जो पीरियड है 28 डेज से अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है ये, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इरेगुलरिटी आ सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. तो जो हमने स्टडी किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो यहाँ पे जो फेजेस हमने पढ़े थे, तो उसमें ओव्यूलेशन का पीरियड हो या फिर जो भी फेजेस है 4 फेजेस, तो ये अगर इरेगुलर हो जाता है तो ये जो है वो पूरा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. नेक्स्ट वन इज डिफ़िकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन एंड डिफ़िकल्टीज इन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन. सो डिफ़िकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन मीन्स जो एग है जो कि फीमेल गैमेट है, तो उसके प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. और जो यूटेरस होता है वुमेन का, तो उसमें जो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद उसका ग्रोथ या डिवाइडेशन होके जो एम्ब्रियो बना है, तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है. तो वहाँ पे अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ है उस एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए, तभी भी ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट. तो ओविडक्ट क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. तो इस ओविडक्ट में, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो यहाँ पे ये जो ओविडक्ट है ये साइट है फर्टिलाइजेशन की, जहाँ पे स्पर्म सेल एंड एग सेल जो है वो फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे अगर ओविडक्ट में ही कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, तब क्या हो सकता है, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वहाँ पर नहीं हो सकती है. तो ये कुछ इन केस ऑफ वुमेन्स ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से, ये रीजंस है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो जो वुमेन है वो वुमेन बेबी को बर्थ नहीं दे सकती है. एंड इन केस ऑफ मेंस, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन सेमेन. तो स्पर्म सेल जो है वो वही मेल गैमेट है, तो अगर सेमेन में स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है. एंड स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म आल्सो, इट इज़ आल्सो रीज़न ऑफ विच, जो रीज़न जहाँ पे मेन जो है वो स्पर्म को, अगर ये स्पर्म की मूवमेंट अगर स्लो है तो वहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकती. तो ये कुछ रीजंस है. अब इन रीजंस को अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन रीजंस को या इन डिफ़िकल्टीज़ को अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो है एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स. तो ये कौन से टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इसमें आते हैं 3 टेक्निक्स या 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं. तो जो कि है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF, देन सरोगेसी, एंड थर्ड वन इज स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक. तो ये 3 टेक्निक्स हैं जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, द चाइल्डलेस कपल्स जो है उनको चाइल्ड हो सकता है
अगर ये टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट? तो इस टेक्निक में फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे फिगर दिखाई है कि टेस्ट ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म की जाती है। एंड जब इसका कन्वर्जन जो है, फॉर्मेशन जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब ये एम्ब्रियो फॉर्म होता है तब उस एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, उस वुमेन के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है एट अप्रोप्रिएट टाइम। एक प्रॉपर टाइम पे क्या किया जाता है, उस वुमेन के यूटेरस में डायरेक्टली एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है। तो इस टेक्निक को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, या इसको टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों नाम दिया गया है? तो जो फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे जाइगोट फॉर्म होने वाला है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है वो कहाँ पे किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। अब इसकी जब जाइगोट फॉर्म होता है तो जाइगोट का कन्वर्जन एम्ब्रियो में हो जाएगा। जब ये एम्ब्रियो फॉर्म होता है तब उसको क्या किया जाता है, मदर के यूटेरस में उसको इम्प्लांट किया जाता है। तो IVF टेक्निक इज यूज्ड फॉर हैविंग द चाइल्ड इन केस ऑफ those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in oviduct etc. जहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि लेस स्पर्म काउंट है, सेमन में स्पर्म जो प्रेजेंट होते हैं वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर ओविडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो क्या किया जाता है, वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करके एम्ब्रियो को डायरेक्टली उस मदर के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। ये एक टेक्निक है। नेक्स्ट वन इज सरोगेसी। तो यहाँ पे सरोगेसी का जो पिक्चर दिखाया है, तो यहाँ पे समझना है आपको कि सरोगेसी में ये कपल है, यानी कि जो मेल एंड फीमेल है, जो कि कपल है, तो वो अलग है, और जो सरोगेसी मदर होती है वो वुमेन जो होती है वो अलग वुमेन होती है। यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने सेम कपल के मदर के यूटेरस में उसको इम्प्लांट किया था उस एम्ब्रियो को, बट सरोगेसी जो है वो डिफरेंट टेक्निक है। तो ये क्या है, तो सम वुमेन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। हमने IVF में क्या किया है, यूटेरस में उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया है, बट कुछ वुमेन्स ऐसे ही कि जहाँ पे उनके यूटेरस में उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में ही प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यूटेरस ही ऐसा पार्ट है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है कि जहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, यानी कि अप टू द पर्चुरेशन के प्रोसेस तक ये जो एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो यूटेरस में होती है। बट अगर यूटेरस में ही कुछ प्रॉब्लम्स है तो क्या किया जाता है, सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ द मॉडर्न मेडिकल टेक्निक कॉल्ड एज सरोगेसी। ऐसे कंडीशन में मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक है जिसको सरोगेसी कहते हैं, तो इस सरोगेसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस सरोगेसी में क्या किया जाता है, इन दिस टेक्निक oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation in uterus। यानी कि जो वुमेन है तो उसके वुमेन में उसके वो जो कपल है उस कपल में जो भी वुमेन होगी तो उस वुमेन से क्या किया जाता है, एग को लिया जाता है, यानी कि oocyte को। और in this technique oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation in uterus. That oocyte is fertilized in test tube with the help of sperm collected from her husband। यानी कि ये जो कपल है तो सेम कपल में से जो मेल होगा वहाँ से स्पर्म को, उससे स्पर्म को लिया जाता है, और जो फीमेल है उससे एग को लिया जाता है, और टेस्ट ट्यूब में इसको क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, जो अदर वुमेन होती है तो इसको हम सरोगेट मदर कहेंगे, तो इस मदर के यूटेरस में उसको इम्प्लांट किया जाता है, जिसके बॉडी में या जो वुमेन है हैविंग नॉर्मल यूटेरस है, जिसका यूटेरस नॉर्मल है, जो इम्प्लांट वहाँ पे एम्ब्रियो हो सकता है, तो उस वुमेन के यूटेरस में इसको इम्प्लांट किया जा सकता है। एंड सच अ वुमेन इन whose uterus the embryo is implanted is called as surrogate mother। यानी कि ये जो वुमेन होगी वो कौन होगी, सरोगेट मदर होगी। यानी कि यहाँ पे जो कपल है, कपल में से जो भी मेल होगा वहाँ से
स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा, फीमेल में से उसके ओवरी में से एग को कलेक्ट किया जाएगा, टेस्ट ट्यूब में इसको फर्टिलाइज किया जाएगा, देन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद जो सम अदर वुमेन होती है जिसको हम सरोगेट मदर कहते हैं, तो उसके यूटेरस में इसको इम्प्लांट किया जाता है। तो ये टेक्निक है सरोगेसी। नेक्स्ट वन इज स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक। तो जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन में इन केस ऑफ मेंस, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस कपल में जो न्यू कंसेप्ट यहाँ पे आया है स्पर्म बैंक की, तो स्पर्म बैंक में क्या किया जाता है, जैसे कि ब्लड बैंक होती है, एक कंसेप्ट है ब्लड बैंक की, वैसे ये सिमिलर कंसेप्ट है स्पर्म बैंक की। तो सीमेन जो है वो इजैकुलेट किया जाता है डिजायर्ड मेन से, उसको कलेक्ट किया जाता है एंड थ्रू फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप वो जो स्पर्म्स है उसको स्टोर किया जाता है स्पर्म बैंक में। अब एज पर द विश एंड नीडफुल कपल्स, यहाँ पे क्या किया जाता है, ऊसाइट ऑफ वुमेन, जो भी कपल होगा तो उसमें से जो भी वुमेन होगी तो उससे ऊसाइट को कलेक्ट किया जाता है, सेम आईवीएफ की टेक्निक से उसको फर्टिलाइज किया जाता है। बट यहाँ पे जो स्पर्म यूज़ किए जाते हैं वो कहाँ से यूज़ किए जाएंगे, स्पर्म बैंक से। तो इसको फर्टिलाइज किया जाएगा, रिजल्टेंट एम्ब्रियो जो भी फॉर्म होगा उसको सेम वुमेन के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सीमेन डोनर होता है उसका जो नेम होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको सीक्रेट रखा जाता है एज पर द लॉ। तो इसके यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के लॉज है, तो इसकी वजह से जो स्पर्म डोनर होता है तो उसका नेम जो है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे उस सीक्रेट रखा जाता है। तो ये एक स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक एक टेक्निक है कि जहाँ पे मेंस में स्पर्म के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ पे जो कपल में से जो वुमेन होगी वहाँ से oocyte को कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म बैंक से स्पर्म को लिया जाता है, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में किया जाता है और फिर से एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद उस सेम वुमेन के यूटेरस में उसको इम्प्लांट किया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक्स है रिप्रोडक्शन के। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले कंसेप्ट ऑफ ट्विंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज के होमवर्क में इनलिस्ट द टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रिप्रोडक्शन और इसको 2 to 3 सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन भी करना है।